हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये न्यूज़ अभी तक सुनी है कि नहीं। न्यूज़ है, वायरल हो रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट टीयर्स इनटू मणिपाल यूनिवर्सिटी टीचर फॉर कॉलिंग हिम टेररिस्ट, नॉट फनी। टीचर ने बच्चे को टेररिस्ट बोल दिया। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती। पर देखते हैं, पहले न्यूज़ देखते हैं, फिर पता करते हैं कि हुआ क्या, ये सिचुएशन है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. This is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Facing what? Is professor being called a terrorist? प्रोफेसर को सुना नहीं हमने। प्रोफेसर का नहीं आया ना भैया। Professor called him Kassab, a reference to the उसको कस्सब बोला ना, because his name sounded similar. तो टीचर से नहीं पता चला होगा क्या नाम, उसे कस्सब लगा होगा नाम। That the student called him out and the lecturer apologized to him. ना क्या लेक्चर ने apologize कर तो दिया। No, these jokes are not acceptable. Okay, sorry. You can't joke about my religion that in such a derogatory manner. No, you're just like my kid. No, it's not fun that I disown him. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. This is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not बोला funny. क्या है? अब मेरे को समझ आ गया। No. Will you talk to your son like that? What did he say? He didn't do anything. Will you call him by the name of a terrorist? He didn't. Khalas, how can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry, I told you. You can't call me that. Sorry, I told you. The sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. Took place during a class in Karnataka. Has been barred from taking any further classes. Inquiry team. तो फ्रेंड्स, मैं अब बताती हूँ जो मुझे समझ में आया, क्योंकि उन्होंने जो टीचर ने बोला उसकी तो रिकॉर्डिंग कहीं दिखाई नहीं है। बच्चा ही अपना जो है अपसेट होके बोल रहा है। तो अब मुझे आप बताना, अगर यही बात है तो फिर मैं अपने थॉट्स बताऊंगी। मुझे लग रहा है कि इस स्टूडेंट का नाम जो था कसब की तरह कुछ नाम होगा, और प्रोफेसर जो थे उन्होंने जब उसका नाम लिया होगा तो उन्होंने उसका नाम कसब करके उसको बुलाया होगा। और स्टूडेंट जो है उसको गुस्सा आया होगा कि भैया मेरा नाम कसब नहीं है, इन्होंने कसब बोल दिया, जो कि वो टेररिस्ट था जो 26/11 में इन्होंने मुझे टेररिस्ट बोला है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि टीचर ने उसे टेररिस्ट नहीं बोला होगा, नाम वो बोला होगा, क्योंकि जो लिखा होगा वो ऐसे लगा होगा जैसे कसब प्रोनाउंस करना है। भैया टीचर कई होता है ना कि आपको नाम प्रोनाउंस, अब हमें भी कई बार ऐसा कुछ पढ़ रही होती, मुझे नहीं पता चलता क्या नाम है वो, तो जो आपको लग रहा है वो नाम है आप उस आइडिया से बोल देते हो। तो वो मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट है वो अग्रेसिव हो गया और टीचर के पीछे पड़ा हुआ है और बोल रहा है कि भैया तुमने तो मुझे टेररिस्ट बोल दिया, जब से ये हुआ है हम मुस्लिम्स के लिए रहना मुश्किल हो गया है, दिस इज़ नॉट फनी। और वो बेचारा टीचर जो है वो ये बोल रहा है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, कि मैं ऐसे क्यों बोलूँगा तुमको कि तुम टेररिस्ट हो या कुछ, जबकि उसने टेररिस्ट नहीं, नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली वो नाम एक टेररिस्ट का नाम है, वो सिमिलर नाम बोल दिया है, और वो टीचर के पीछे ही मुझे लग रहा है जब तक आप टीचर की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, मेरे को तो गलत लग रहा था। वन साइडेड। अभी आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर तो टीचर ने बोला कि तुम्हारा नाम कसब है और तुम टेररिस्ट के तुम्हारा नाम क्यों रखा है, वो तो टेररिस्ट था, तो बिल्कुल अलग स्टोरी हो जाती है। पर अगर टीचर को नाम में प्रोनाउंस करने में कसब बोला है और जबकि उसका नाम प्रोनाउंस थोड़ा डिफरेंट होता होगा, उस पे टीचर को इतना बोल के उसको ऐसे मतलब बेइज्जती टाइप इंसल्ट करना एक टीचर की, और वो टीचर जहाँ तक मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, तो वो बल्कि उल्टे पड़े आपके बच्चे जैसे हो तो आप ऐसे बोलते अपने बच्चे को, अगर नाम गलत बोल दिया तो इतना कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता है।
पर अगर टीचर ने ये बोला है कि हाँ तुम तो टेररिस्ट हो, एक्चुअल बोला है तुम टेररिस्ट हो, तो टोटली स्टोरी अलग हो जाती है। और मुझे लग नहीं रहा वो टीचर ने बोला होगा, क्योंकि जिस तरह से वो टीचर सॉरी भी बोल रहा है प्रोफेसर, आई थिंक दिस वॉज गोइंग वे टू अहेड ऑफ अ किड, कि वो इतना मतलब अंदर से मुझे लगा कि वो भरा हुआ है बीइंग अ मुस्लिम, कि थोड़ी सी बात पे ही जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन टुवर्ड्स द टीचर। मुझे तो ये लग रहा है, अगर जो मैं सोच देखिए रही हूँ। पॉइंट ये है कि अगर वाकई ही सब सिचुएशन देखनी है तो आपको रिकॉर्डिंग टीचर का भी बताओ। टीचर ने क्या बोला था हाँ। और किस तरीके से बोला था। हाँ, अगर टीचर को समझ नहीं आया उसका नाम क्या है, कहीं लिखा हुआ था, रीड नहीं कर पाए टीचर, उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, तो वो एक्सीडेंट है। ही डिडंट मीन टू डू एनीथिंग। नहीं, और अगर तुम्हारा टीचर नाम ने एज एन एक्सीडेंट बोल दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर जो है बाई चांस कहीं लिखा हुआ था और उन्होंने बोल दिया, नहीं पता and that चला was- कैसे प्रोनाउंस होता है, तो वो जिससे- एक्सीडेंट की बात थी। और फिर तुम उसको रिलेट करो वो टेररिस्ट से अपने आप ही सोच के, तो वो तो टोटली तुम्हारी गलती है। तुम्हारा है तो तुमने लिंक किया, टीचर ने लिंक नहीं किया। अगर समझो तुम्हारा नाम KASAB की जगह KASAB की जगह KSEB हो, अब टीचर उसको कसब बोल दे, तो क्या तुम टीचर के पीछे पड़ जाओगे? नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि हमें क्यों- पता क्यों? नहीं मैं ये सोच रही हूँ। जब तक वीडियो सामने ना आए हाँ, कि अगर तो प्रोफेसर ने क्या बोला है, देयर इज नो कमेंट। दूसरा, उससे पता लगता है किस तरीके से प्रोफेसर ने बोला, क्या ये एक्सीडेंट था। मगर बच्चा जो बोल रहा है, एक बार बोल दिया, इट शुड बी इनफ। बार बार बोलने से बार, और टीचर प्रोफेसर ने कुछ अग्रेसिवली नहीं बोला, Right. सॉरी सॉरी अगर प्रोफेसर ने पहली बार प्यार से बोला है, देन बच्चा शुड हैव स्टॉप्ड। स्टॉप्ड। आप इस तरीके उसको प्रोफेसर को बोलना चाहिए, क्या तुम अपने पेरेंट्स से इस तरह बात करते हो? एग्जैक्टली। मैं कैसे बात करता हूँ? तुमने क्वेश्चन पूछा, प्रोफेसर पूछा था, क्या तुम अपने पेरेंट्स से भी ऐसे बात करते हो? बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि गलती से उन्होंने बोल दिया आई एम सॉरी, यू मूव ऑन, यू डू योर थिंग्स। और अगर इतना बुरा लग रहा है तो अनफॉर्चुनेट है, किसी बच्चे को इतना बुरा मतलब पॉइंट ये है कि उस बच्चे को पता नहीं किस बात की टेंशन है, आई डोंट नो, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लग रहा है बच्चे पे। मैं तो बच्चे के डिफेंस में बोल रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर लग रहा है बहुत प्रेशर है उसके सर पे। प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतने बच्चे पढ़ने लिखने आया, पढ़े, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। और कुछ जैसे कह रहे हैं अगर तो जानबूझ के बोला है देन इट इज अ सेपरेट स्टोरी, अगर गलती से बोला है तो टोटली डिफरेंट स्टोरी है। और मेरे ख्याल से जो मणिपाल इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको जो है ध्यान से, क्योंकि आपने प्रोफेसर को रिकॉर्डिंग जो है पूरा देखना कौन रिकॉर्ड कर रहा था, आई डो नॉट नो। जो रिकॉर्ड कर रहा है क्या तो उसे पता था वहां पे कुछ होने वाला है, जो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया? और अगर वो रिकॉर्ड कर भी रहा था तो हो सकता है वो कहे कि मैंने रिकॉर्ड तभी किया जब वो बच्चा ऐसे बोलने लग गया, हो भी सकता है। तो बिना अब रिकॉर्डिंग नहीं, आप अपने बाकी स्टूडेंट से भी आप पूछोगे कि क्या एग्जैक्टली फिर उस केस में जो होता है, बाकी स्टूडेंट सारे इतने विटनेसेस बैठे हुए हैं, हर स्टूडेंट उस रूम में जो है उसको एक एक करके बुला के मुझे पता उसका नहीं पता करना चाहिए एग्जैक्टली क्या था उनके लेने चाहिए नॉर्मली स्टेटमेंट्स। क्लासेस में ऐसे वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं होती मेरे ख्याल से, कि आप फोन लेके रिकॉर्ड स्कूलों में तो नहीं अलाउड होता कि फोन तुम निकालो या कुछ करो, क्योंकि इट इज नॉट ए पब्लिक प्लेस जहाँ पे आप वीडियो कर सकें। बट आई डोंट नो, बट मैं तो ये कहूंगा कि आप ध्यान से देखिए कि प्रोफेसर ने किस तरीके से बोला था। क्योंकि अगर प्रोफेसर ने उस इंटेंशन से नहीं किया और इतना उनके ऊपर हो रहा है कि भैया उनको बार कर दिया कि भाई तुम अभी क्लासेस नहीं ले सकते, और उसके ऊपर एक टीम बनाई है, इतना अगर ही इज अ प्रोफेसर और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके ऊपर ये सब हो रहा है, तो दैट वुड बी टोटली रॉन्ग टुवर्ड्स हिज कि भाई एक स्टूडेंट राइट। और क्योंकि जो मीडिया भी है, मीडिया को भी ये नहीं कहना चाहिए कि प्रोफेसर ने टेररिस्ट कहा, क्योंकि प्रोफेसर टेररिस्ट नहीं, अगर प्रोफेसर ने सिर्फ नाम का सब बोला है तो ही डिडंट से टेररिस्ट, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग टू से। तो मीडिया को भी करेक्टली पोर्ट्रे करना चाहिए अपने मतलब पॉपुलैरिटी वो तो इतनी हैरानी हो रही है मुझे कि वो बच्चे ने उस नाम को कैसे टेररिस्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। मैं तो उस बात पे हैरान हो रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे को भी कोई बोले कसब, मेरे को तो कोई दिमाग में नहीं आएगा कि 26/11 में वो कसब था जी, और इसका नाम लोगों ने इतने औरंगजेब नाम रखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, जो भैया इतने वो उस टाइप के लोग थे। नहीं, देखिए पॉइंट ये है खुशी से रखे हैं। अगर कुछ बच्चे होंगे जिनका जेन्युइनली नाम कसब होगा, अब उनकी गलती तो नहीं है, वही तो मैं कह रही हूं। अगर किसी बच्चे का नाम कसब है, उनकी गलती नहीं है, कोई और नाम किसी और नाम का उसी नाम
कि इंसान ने कुछ गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गंदा है। नहीं, और क्या पता प्रोफेसर ने कसब बोला, पर प्रोफेसर को पता ही नहीं कसब कोई है टेररिस्ट उस नाम से, वहां जो 2611 में था वो कसब नाम से टेररिस्ट था। ये भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर को भी ना पता हो, प्रोफेसर को पता ही ना हो कि हाँ, और तुम ऐसे ही उसके पीछे पड़ गए। तो ये इसमें सब कई तो एंगल्स है, बट देखना मैं यही कहूंगा कि जब मतलब कई बच्चे होंगे जिनका नाम कसब होगा और उनका कोई लेना देना नहीं है उस कसब ने जिसने को बुरा कार्य किया था, उनको दे शुड नॉट बी फीलिंग सॉरी अबाउट इट, कि दे आर अ गुड पर्सन आइदर वे। और मेरे ख्याल से तो इसमें और टीचर ने भी अपोलोजाइज कर दिया, दैट वाज आल्सो नाइस। और बोला भी, यू आर लाइक माय सन, तो वो बोला कि आप अपने बेटे को ऐसे बोलोगे, ये बोलोगे, दैट वाज गोइंग टू मच। मीडिया शुड नॉट से कि this should be investigated. I think there should be further investigation होनी चाहिए। वो टेररिस्ट नाम की चीज का यूज नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने टेररिस्ट नहीं बोला, वर्ड टेररिस्ट यूज नहीं किया, तब आपको टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए था। आपने बोलना चाहिए था कि उसको कसब बोला गया, बोला टीचर लेक्चर प्रोफेसर ने कसब बोला उसको, और स्टूडेंट ने उसको कनेक्ट किया कसब को कि मुझे टेररिस्ट। और ये भी क्लियर नहीं किया कि उसका एक्चुअल नाम क्या था, कैसे स्पेल किया गया था, क्या था, वो भी बच्चे का नाम क्या है वो बताइए, वो भी बताइए। प्रोफेसर ने कैसे कहा था बताइए, और कसब कहा था, टेररिस्ट नहीं कहा था। और अगर तो बच्चे ने मतलब ऐसे ही मतलब उसको फील करके ये बोला है, देन द स्टूडेंट नीड्स टू अपोलोजाइज टुवर्ड्स द प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर का इंटेंशन वो नहीं था। और अगर प्रोफेसर ने इंटेंशनली कुछ इस टाइप से किया तो ऑब्वियसली एक्शन शुड बी टेकन। पर दोनों स्टोरीज, दोनों एंगल से पता करनी चाहिए एग्जैक्टली क्या, और करेक्ट स्टोरी न्यूज में वापस आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने प्रोफेसर की लाइफ खराब कर दी, प्रोफेसर को दिखा दिया कि उसने ऐसे किया है, वो दैट विल बी रॉन्ग। तो चलो आप भी शेयर करना अगर आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता है, क्योंकि हमने तो जो थोड़ा सा देखा उससे दोनों एंगल्स बताए हैं कि क्या अगर ये है तो क्या होना चाहिए, वो है तो क्या होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। सैड बात है कि ये सब ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, और आज की फ्यूचर जनरेशन जो है वो अगर ऐसी चीज़ें फेस कर रही है वो भी बहुत सैड है, और अगर फेस नहीं कर रही और उसको इस टाइप की चीज़ें बना के फेस कर रही है और अपने प्रोफेसर्स और टीचर्स को इंसल्ट कर रही है, तो वो तो और भी बड़ी दुख की बात होगी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।